पाँच सौ वर्षों से लगातार उपेक्षा और उदासी देख रही अयोध्या जी में आज एक उत्सव जैसा माहौल है और यह सहज स्वाभाविक भी है। इसकी पृष्ठभूमि तभी बन गई थी जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को विकास को अपने प्राथमिकता में शामिल किया और धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने लगा। न्यायालय के आदेश थे और अब 22 जनवरी की तिथि भी निकट आ रही है, उसका उद्घाटन होना है। उसके पहले 30 दिसंबर यानी आज योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 30 दिसंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा वस्तुतः 22 जनवरी के जो ऐतिहासिक अवसर आने वाला उसके ग्रैंड रिहर्सल की तरह होगी। और इस यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो सार्थक भी हो रहा है। यात्राएं निकल रही हैं पूरे देश में। अक्षत यात्रा जो अयोध्या जी से पूजित अक्षत है उनके संदर्भ में यात्रा निकल रही है। लोगों को अक्षत प्रदान किए जा रहे हैं। नगर से मोहल्ले से लेकर पूरी यात्राएं जन जन के बीच में जा रही। सबके बीच में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी लाइन कोई नहीं है। राम भक्त के रूप में पूरा समाज सहभागी हो रहा है। उत्साह प्रत्यक्ष पूरे देश में देखा जा सकता है और इसी उत्साह की झलक अयोध्या जी में आज दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। जन जन का उत्साह यहाँ पे दिखाई दिया और अयोध्या जी में जब कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो केवल वो अयोध्या तक सीमित नहीं रहता। इस पौराणिक नगरी का संदेश केवल देश में नहीं पूरे देश में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में भी देश भर में यात्राएं निकली, पहले हम लोग देख चुके हैं। भारत में पूरे में यात्रा घूमी। एक यात्रा फिर शुरू होने वाली है, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल 4 घंटे की यात्रा पर अयोध्या जी आए थे और एक जो उनका संकल्प है, जो उनकी इच्छा शक्ति है वो प्रकट होती है और लोग देखते हैं कि यह 4 घंटे की यात्रा है, इसके पीछे कितनी कितनी सदियों के सपने शामिल हैं। यह उसकी यात्रा को सार्थक बनाती है। अयोध्या का उत्साह देखते ही बनता था, यानी जो 500 सालों का सपना था वो साकार होने वाला है। और यात्रा 2 दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। एक तो सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से वर्तमान केंद्र की और प्रदेश की सरकारें देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पंचप्रण में कहा भी था कि गुलामी के चिन्ह और गुलामी की मानसिकता को भी मिटाना है और वो मिट रहा है। इन्हीं ने अयोध्या जी को और सभी तीर्थ स्थलों को अब तक उपेक्षित छोड़ा, जबकि आज़ादी के बाद इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। इन स्थलों को देश की अर्थव्यवस्था से, देश के पर्यटन से, तीर्थाटन से जोड़कर विश्व स्तरीय बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन संकोच के कारण सेकुलर कहने वालों लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो यह कार्य जो अधूरा रह गया था, ये नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार उसको पूरा कर रही है। तो सांस्कृतिक चेतना का जागरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में दिखाई भी रोड शो के दौरान वो निषाद राज के वंशज के परिवारजनों से मिलते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं 22 जनवरी के लिए। यह समरसता का संदेश, यह प्रभु राम कथा पे अनुसरण का संदेश है और ये पूरे दुनिया में गूंज रहा है। इतना ही नहीं, इसको केवल संस्कृत से नहीं देखा जा सकता, इसके में एक विकास की भावना भी है, विकास का कार्य भी है। अयोध्या का विश्व स्तरीय विकास विगत 6.5 वर्षों में देश प्रदेश देख रहा है और यह जो विकास है, योगी आदित्यनाथ कहते भी थे कि जो हमारे भवन बन रहे हैं, चाहे विद्यालय हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, उन सब में भारत की संस्कृति की झलक भी दिखनी चाहिए, भारत का शौर्य भी प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसे धर्म स्थल होने चाहिए, ऐसे भवन होने चाहिए।
आज हम देखते हैं जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इंटरनेशनल और उसका लोकार्पण हुआ, रेलवे स्टेशन के भव्य रूप से जो भवन बना उसका लोकार्पण हुआ। इन सब भवनों में हम देखते हैं कि राम कथा से संबंधित कलाकृतियां उकेरी गई हैं, भाव विभल करती हैं, भाव विभोर करती हैं और पूरे दुनिया से जो लोग आएंगे उनको एक संदेश देती हैं। केवल चित्र से ही राम कथा को समझा जा सकता है। पहले जिन बातों को छिपाने का प्रयास होता था, सेकुलर मानसिकता के कारण, गुलाम मानसिकता के कारण, आज वो देश के गौरव का विषय बन रही हैं। ये सारे कार्य जो इस दौरान हुए हैं, निश्चित रूप से उस पर देश को गौरव करने की विषय है। और यहाँ जो यात्रा हुई उसका मैं खास तौर पे उल्लेख, मैंने पिछली विरोधियों की यात्रा का उल्लेख किया, लेकिन यहाँ की जो सीमित यात्रा है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि इस यात्रा में धर्म पथ है, इस यात्रा में राम पथ है, इस यात्रा में भक्ति पथ है और इस यात्रा में जन्मभूमि पथ है। और यहीं पे 500 सदियों का सपना साकार हो रहा है।